विपिन रावत की मौत पर मनाई खुशियां। रूस और इजराइल भारत के और करीब। भारत के लिए अमेरिका की चाल हुई नाकाम। विपिन रावत की मौत पर पूरा देश शोक में चला गया था। लोगों ने अपनी नम आंखों से विपिन रावत को विदाई दी। जैसा कि आपको पता होगा, सीडीएस विपिन रावत ने जो भारत के लिए किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने भारत को एक अलग पहचान दिलाई थी। उन्होंने अपनी रणनीति से दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया था, फिर चाहे बात कैलाश में तैनाती और कब्जे की ही क्यों ना हो। आपको हम बता दें कि विपिन रावत के आने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। उनकी ही रणनीति की सहायता से हम लोगों ने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया है। विपिन रावत ने सेना को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। अगर ऐसा ही बदलाव आने वाले 4-5 साल तक चलता रहा तो उम्मीद करते हैं कि सेना का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ये बात सिर्फ भारत ही नहीं मानता, बल्कि ये बात पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने अपने सीडीएस विपिन रावत को खोकर एक बहुत अच्छे जनरल को खोया है। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि विपिन रावत की मौत के वक्त एक तबका ऐसा भी था जो खुशियां मना रहा था, सोशल मीडिया पर जश्न मना रहा था, हंसने वाला इमोजी पोस्ट कर रहा था, अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर कर रहा था। बहुत लोग तो दूसरे देश के थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकल कर सामने आए जो अपने ही देश के थे। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने देशद्रोही वाला काम किया है, इसके लिए उनको अच्छी सजा मिलनी चाहिए। इसी को देखते हुए इस पर एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर के एक बैंक ने अपने एम्प्लॉय को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे विपिन रावत का मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसा ही एक एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटका में जहां भी सीडीएस रावत के खिलाफ हेड स्पीच डाली गई है उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों ने यहाँ पर भी अपनी घिरी हुई हरकत दिखाई है। जहां एक जनरल की मौत हो गई, वहां पर ऐसे करने वाले लोग भी मौजूद हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, कर्नाटक के सीएम ने जो किया वे बिल्कुल सही है। भारत में ऐसे अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोगों को हमने आज छूट दे दी तो कल वे अपनी और मनमानी करेंगे, और जब तक अनुशासन कायम नहीं रहेगा, जब तक देश एक नहीं रहेगा, और अनुशासन को कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। आपको हम बता दें कि दूसरी तरफ खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत की मदद करने के लिए भारत के दोनों दोस्त सामने निकल कर आए हैं। शायद मुझे इन दोनों देशों के नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें से पहला है इजराइल और दूसरा नाम रूस का निकल कर सामने आ रहा है। रूस कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे चीन पूरी तरीके से बहक जाता है। रूस अपने निर्णय से चीन को अच्छा सबक सिखाता है। अभी हाल ही की बात है जिसमें चीन ने रूस से कहा था कि भारत को रूस S-400 ना दे, लेकिन रूस ने चीन की एक नहीं सुनी। उसने समय पर ही भारत को S-400 दे दिया। अब भारत इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से बचने के लिए कर सकता है। आपको हम बता दें कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से अपना बैलेंस बनाकर चल रहा है। वैसे तो भारत ने अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है और अमेरिका अपने सहयोगियों को अपने अनुसार चलाता है। उसकी जिस देश से नहीं बनती वे अपने सहयोगियों को मना कर देता है कि तुम भी उस देश से मत मिलो, उस देश से कोई भी रिश्ता मत रखो। लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका के किसी भी नियम और कानून से भारत डरने वाला नहीं है। भारत का एक अलग ही कायदा और कानून है। भारत किसी के फायदे और कानून पर चलने वाला नहीं है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत से कहा है कि भारत ने अमेरिका की एक बात नहीं सुनी है। अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि उसने रूस से कई ऐसे डील कर ली है, वे भी अमेरिका के मना करने के बाद भी। और अभी खबर निकलकर ये आ रही है कि भारत ने रूस के साथ एक नई डील कर ली है। ऐसा किसी और ने नहीं, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है। रक्षा मंत्री ने ये तो बता दिया कि भारत ने डील कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि
कितनी संख्या में ये डील हुई है और कितनी डॉलर की ये डील हुई है, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। भारत के और रूस के बीच डॉलर पर प्रतिबंध लगने के बाद डील करने के लिए समस्या पैदा हो रही थी, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इसका भी समाधान निकाल लिया है। अब भारत और रूस के बीच डील रुपए और रूबल में होगी, यानी कि एक करेंसी भारत की रहेगी और दूसरी करेंसी खुद रूस की रहेगी। अब ये व्यापार डॉलर में नहीं होगा। ऐसे में अब इसका हल तो भारत और रूस ने निकाल लिया है। अब भारत कोई भी हथियार रूस से आसानी से खरीद सकता है। अमेरिका की चाल यहाँ पर भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने डॉलर को बंद करके ये कोशिश की थी कि दोनों देश यहाँ पर डील करने में नाकाम हो जाए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको हम ये भी बता दें कि बहुत देशों ने ये बात भी कही है कि हम लोगों को डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर चलाना चाहिए। अमेरिका डॉलर के बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। ऐसे में चीन ने कोशिश की है कि वे अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाए, और भी कई ऐसे देश सामने निकल कर आए हैं जिन्होंने ये बात कही है कि वे अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाएंगे और उसी करेंसी में डील और व्यापार करा जाएगा। अंदर से खबर ये निकल कर आई है कि रूस भारत को एक ऐसा हथियार देने वाला है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा खास हथियार माने जाते हैं। आपको हम बता दें कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि डिफेंस सिस्टम से बचकर हेलीकॉप्टर और मिसाइल आगे की तरफ बढ़ जाती है। ऐसे में उनको अच्छा सबक सिखाते हैं मैन पेट डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो कंधों पर ले जाकर डिफेंस सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी ही मदद से ड्रोन को और हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। और खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत इस हथियार का सौदा रूस से कर चुका है। भारत और रूस के बीच 28 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें से एक एग्रीमेंट ये भी है। आपको हम बता दें कि दूसरी तरफ इजराइल ने भी भारत की बड़ी मदद की है और इजराइल की ये डील सीडीएस बिपिन रावत के साथ हुई थी। इस डील के पीछे बिपिन रावत की ये सोच थी कि कैसे इसे रोका जाए, जो जम्मू कश्मीर और पीओके में अक्सर घुसपैठ होती हुई दिखाई देती है। इसी को रोकने के लिए जनरल बिपिन रावत ने ये डील इजराइल से की थी। जैसा कि आपको पता होगा, बिपिन रावत की रणनीति बहुत दूर तक की होती थी, इसलिए बिपिन रावत ने इजराइल के साथ जाना पसंद किया था। इसके लिए बिपिन रावत ने सरकार की मदद ली थी और भारत सरकार से अनुमति ली थी। आपको हम बता दें कि इजराइल के साथ बिपिन रावत ने एक बड़ी डील की बात की थी और ये डील हो भी गई थी। आपको हम बता दें कि भारत ने इजराइल को किलर गन के लिए ऑफर दिया था, जिसको इजराइल ने बड़े बड़े मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। और सीडीएस रावत ये चाहते थे कि ये गन की डील भारत और इजराइल के बीच हो जाए, जिसकी मदद से पीओके और जम्मू कश्मीर के इलाके में जो घुसपैठ होती है आतंकवादियों की, उनके ऊपर आसानी से निशाना लगाया जा सके, वे भी हेलीकॉप्टर से। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि ये मशीन गन दुश्मन को संभालने तक का मौका नहीं देती है और इसके बारे में मिलता है कि ये 1200 मीटर दूर से ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देती है। आपको हम बता दें कि भारत ने इजराइल को 5000 MJ5 मशीन गन का ऑफर दिया है और अब इजराइल इसकी डिलीवरी शुरू कर दिया है। पीओके और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए सीडीएस रावत का यह कदम काफी सराहनीय माना जा रहा है।